दोस्तों नमस्कार। आपसे कुछ ही देर में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है कोलंबो में, और जय शाह साहब कल ही रवाना हुए हैं और वो वहां पहुंच चुके हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। भारत की नुमाइंदगी करेंगे उस कार्यक्रम में। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है 19 से 22 जुलाई तक जो चलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है हर किसी के जहन में है, इसको लेकर क्या बातचीत होगी। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं, रहस्य से पर्दा खोल दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है मुख्य एजेंडा में है ही नहीं। ये बड़ी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन उसके बाद जो उसके बजट को लेकर और एक आखिरी दिन जो सेशन चलेगा उसमें इस बारे में बातचीत हो सकती है। वो मल्टीपल जो कंट्रीज के जो टूर्नामेंट होते हैं उससे रिलेटेड समस्याएं जो है वो वहां रखी जाती है, तो उन समस्याओं में चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा गरमा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला दिन होगा वहां पर आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में, वो होगा एसोसिएट टीमों से जुड़ा हुआ। एसोसिएट टीमों के जो मसले हैं और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो समस्याएं आती हैं, पैसे की जो समस्या आती है, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। और उसके बाद 2 दिन के बाद जो है जो अहम बैठक जो होनी है वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी की होनी है, जिसमें फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स की कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें जय शाह साहब जो है वो उसको न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि वो उसकी अध्यक्षता करेंगे उस कार्यक्रम की, क्योंकि वो अध्यक्ष भी रहे हैं और इस कमेटी के। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये बहुत अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि आईसीसी का रुझान इसी बैठक पर सबसे ज्यादा केंद्रित है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे जो उठने हैं, उसमें जो हाल में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो अव्यवस्थाओं का जो आलम था, मिसमैनेजमेंट का जो आलम था, जिसके चक्कर में 2 लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा है अभी तक, और न्यूयॉर्क के जो स्टेडियम में जो कुछ हुआ और जो अस्थायी तौर पर वहां स्टैंड लगाए गए, अस्थायी तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई और उस पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा इस मीटिंग में चर्चा का विषय रह सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा पीसीबी ने तैयारी कर ली है इस मीटिंग में, जो अपने मसले उसने रखने हैं। उस मीटिंग में बजट प्रपोजल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1280 करोड़ रुपए जो है उस बजट के लिए जो स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उसने खर्च किए हैं उस पर चर्चा होनी है, क्योंकि पीसीबी चाहता है कि उसे जो है पूरा बजट जो है मुकर्रर कर दिया जाए, बजट जो है जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक वो बजट जारी नहीं किया गया है। 1280 करोड़ केवल स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जो रावलपिंडी और लाहौर और कराची में स्टेडियम की रूपरेखा तैयार की गई है। और सितंबर में जो आईसीसी के प्रतिनिधि हैं वो इन स्टेडियम्स का दौरा करेंगे और इस पूरी तस्वीर की मालूमात करेंगे कि आखिरकार कहाँ कमी है, कहाँ कितना परफेक्ट है ये आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए। 1996 के बाद पहला ऐसा मौका है पाकिस्तान में जहां कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। और दूसरा बड़ा मसला जो मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चीफ है, उठा सकते हैं, और वो मसला यही है कि यहाँ इसे हाइब्रिड मॉडल पर किसी भी कीमत पर आयोजित ना किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ भारत आते हैं 2016 के T20 वर्ल्ड कप में आए, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने शिरकत की अहमदाबाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी की सालाना मीटिंग शुरू हो गई है जो कोलंबो में होनी है। जय शाह चले गए हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद है। इस मीटिंग का ये कहा जा रहा था कि इसमें भारत को डिस्कस किया जाएगा, जबकि भारत को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। आईसीसी से उड़ती उड़ती ये खबर आई है कि आईसीसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुआ है ताकि पाकिस्तान के बजट पर बात की जा सके। आईसीसी का जो बजट जो पाकिस्तान पेश कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वो तकरीबन 600 करोड़ माना जा रहा है, इसे पाकिस्तान मंजूर करवाएगा। जबकि जहां तक बात है हाइब्रिड मॉडल की, तो आईसीसी ने कह दिया है कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं। जब पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी दी थी तब सारे ममालिक ने हामी भरी थी कि पाकिस्तान को दी जाए, और फिर वहां पर वो ममालिक जाएंगे। अगर कोई नहीं जाता उसकी जगह नया मुल्क आ जाएगा, जैसा कि श्रीलंका है वो पाकिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान दोस्तों, क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को रिटर्न में दे दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी टीमें पाकिस्तान भेज देंगे। बहुत अरसे से दोस्तों इंडियन 2 नंबरों की जानिब से ये खबर फैलाई जा रही थी कि वो तो नहीं आती, अफगानिस्तान भी नहीं आता, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि ये दोस्तों आपस में लड़ा रहे थे मुसलमान भाइयों को। जो भी है, कभी भी अफगानिस्तान ये नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि वो पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ही उनकी टीम को बनाया है, उनकी टीम को भेजा है। एक दोस्तों 2 नंबर अफगानी ये कह रहा था हमारी टीम, पाकिस्तानी दावा करते हैं कि हमारी टीम उन्होंने बनाई, वो 1-2 टीमें चाइना की भी बनाकर बता दे। तो उन बेवकूफों को मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना की यहाँ पर 50 से 60 लाख बंदे आकर हमारे घरों में नहीं रहे थे। आप लोग हमारे यहाँ मुहाजिर बन के रहे, जहाँ पर हमने आपकी टीमें बनाई, हमने आपके लोगों को पढ़ाया। हमारे दोस्तों कई लोग होंगे जिनकी क्लासेस में भी अगर 100 बंदे हैं तो 50 उसमें अफगानी होंगे। हमने इतना इन लोगों के साथ किया था। इसी वजह से आज कुछ न कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के वो हमने रिटर्न में दे दिया है कि हमारी टीम वहाँ पर जाएगी। जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत को मुंह की खानी पड़ गई है और अब इनका रोना शुरू हो गया है। इससे पहले 2016 में वो कोलकाता में खेले थे और लास्ट समय में जो है वेन्यू चेंज किया गया था, मोहाली से हटाकर इसको कोलकाता शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है कि वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उनको मंजूर नहीं है। लेकिन मामला वो एक होस्ट है
उनके हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये सब आईसीसी के हाथ में है। आईसीसी को तय करना है कि दूसरा इसका होस्ट जो है क्या यूएई या श्रीलंका हो सकता है। श्रीलंका ने हालांकि इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आईसीसी पर निश्चित तौर पर दबाव बना है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन पर दबाव बना है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, और उन पर दबाव बना है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि पहले दो बोर्ड हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों ने कहा है कि अगर भारत वहां भाग लेने नहीं चाहता पाकिस्तान में, तो हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ी समस्या विचित्र हो गई है। और जो बॉलिंग कोच ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तो ये भी यहां तक कहा है कि भाई उन्हें भी खतरा है वहां जाकर पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह का बयान आना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। तो अब सवाल ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर क्या इसको आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो यूएई है वो एक परफेक्ट जगह मानी जाती है इसके लिए, क्योंकि वहां से कराची की जो दूरी है दुबई से बहुत ज्यादा नहीं है। आप एयर ट्रेवल जो अगर आप लगाएंगे तो 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 5 मिनट में आप कराची पहुंच सकते हैं। लेकिन श्रीलंका जो है रोज फ्लाइट्स ना होने की वजह से एक ये समस्या, और दूसरा कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो हर टीम का इतना बड़ा सफर जो है बहुत मुश्किल होगा। अगर भारत में कोई टूर्नामेंट होता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इंडिया दिल्ली से चेन्नई जाने में ही तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर लग जाता है, ज्यादा समय लग जाता है, तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दुबई एक आइडियल वेन्यू हो सकता है एक संयुक्त मेजबानी के लिए पाकिस्तान की। लेकिन जो ये कुप्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी, ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान इसका होस्ट है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल का सम्मान करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल सरकार के आदेश को मानने के लिए कृत संकल्प है, और मानना ही होगा उसको। और सरकार वहां पर अभी किसी भी तरह का पाकिस्तान में भारतीय टीम को भेजने का सुरक्षा कारणों से कोई जोखिम नहीं ले सकती, ऐसा भारत सरकार की ओर से बिल्कुल जाहिर हो गया है। ओपनली अभी नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन ये बातें बिल्कुल मीडिया के जरिए सामने आई हैं।